देखिए एग्जाम्पल 7 है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है, इतने का ही सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। पासे की एक फेंक में या एक उछाल में कुल घटनाएं, जिनको हम n से लिखते हैं, बराबर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। यानी कि पासे को एक बार उछालने पर उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। अतः कुल घटनाएं होगी 6। 5 से छोटी या उसके बराबर तो अनुकूल घटनाएं, जिनको हम m से लिखते हैं 1 2 3 4। ये तो 5 से छोटी हो गई, 5 से छोटी या उसके बराबर, तो बराबर में 5 भी ले लिया। प्रायिकता बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बहुत ही सारे सवाल एक ही उसमें होते हैं। तो प्रायिकता 5 या 5 से छोटी संख्या, फॉर्मूला लिखेंगे, मान पुटअप कर देंगे, m/n। m का मान 5, n का मान 6, क्योंकि 5/6 किसी से कटता नहीं है, इसलिए यही आंसर है। देखिए अब 8वां उदाहरण देखिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई, फेंटी गई मतलब पीसी हुई, ताश पीसना। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? कुल घटनाएं, क्योंकि उसमें 52 पत्ते हैं इसलिए 52, n बराबर 52। अनुकूल घटनाएं, जिन्हें हम m से लिखते हैं, बराबर कितनी होगी? इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, एक चिड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का और एक ईंट का लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता बादशाह बराबर m/n। m का मान 4, n का मान 52। ये 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 13 चौकू 52। एग्जाम्पल 9 है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। यानी हमसे क्या दिया हुआ है? हमसे दिया हुआ है प्रायिकता राम जीते बराबर 4/5। श्याम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो राम के जीतने की प्रायिकता और श्याम के जीतने की प्रायिकताओं का जोड़ 1 होगा, या ऐसे कह सकते हैं राम के जीतने की प्रायिकता और राम के हारने की प्रायिकताओं का जोड़ 1 होगा। जब राम हार जाएगा तो कौन जीत जाएगा? श्याम जीत जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसलिए प्रायिकता श्याम जीते बराबर 1 - 4/5। अर्थात राम और श्याम दोनों के जीतने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, इसलिए उस 1 में से राम के जीतने की प्रायिकता घटा देंगे तो श्याम के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। इसमें 5 एलसीएम ले लेंगे, नीचे इसके 1 होता है, उसे 1 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5। ऐसे 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 चौकू 4। जब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/5। इस प्रकार श्याम के जीतने की प्रायिकता 1/5 आ जाएगी। 10वें का सॉल्यूशन देखिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो क्या लिखेंगे? कुल घटनाएं, जिनको हम n से लिखते हैं, h। अर्थात उसको 2 बार उछाला, पहली बार उछाला तो भी h आ जाए, दूसरी बार उछाला तो भी h आ जाए। ht, पहली बार उछाले तो h, दूसरी बार उछाले तो t। th,
पहली बार उछाले तो टी, दूसरी बार उछाले तो एच, और टी टी, यानी कि दोनों ही बार टी आ जाए। तो कुल परिणाम हो गए 4 अनुकूल घटनाएं, जिन्हें हम m से लिखते हैं। कम से कम एक चित्त, देखो यहां 2 चित्त है तो कम से कम एक तो हुआ, यहां भी कम से कम एक चित्त है, और यहां भी कम से कम एक चित्त है, वहां नहीं है एक चित्त, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो कितने हो गए 3 लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता कम से कम एक चित्त, अर्थात कम से कम एक चित्त होने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे m/n, m का मान 3 हमने ज्ञात कर लिया है, n का मान 4, ये कटते भी नहीं, इसलिए यही आंसर। देखिए एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 11 सेम है, इसलिए हमने एग्जाम्पल 11 छोड़ दिया है, क्योंकि हमने उसको एग्जाम्पल 2 में समझा दिया था। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन 2 छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम्पल 10 और क्वेश्चन 2 सेम है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उदाहरण 10 था, और तीसरा करेंगे। तो एक पासे को फेंकने पर, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम या घटनाएं, जिन्हें हम n से लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पासे को फेंकने पर कोई सा भी एक अंक आ सकता है इनमें से। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनुकूल घटनाएं क्या है, अनुकूल घटनाएं 4 से बड़ा अंक, और 4 से बड़ा अंक 5 और 6 होता है। तो कितनी हो गई घटनाएं, 2 लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता 4 से बड़ा अंक। आप देखोगे 3-4 वीडियो बनेगी इस प्रश्नावली की, लेकिन सभी सवाल आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे। m का मान 2, n का मान 6, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दिया 6। तीसरा देखिए, 1 से 17 तक की संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, 17 कुल घटनाएं, वो घटनाएं के साथ साथ 17 बोल दिया, तो कितनी हो गई 17। इनको 17 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 1 2 3, बस 17 सीधा लिख दो। अनुकूल घटनाएं m क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अभाज्य संख्या है। तो देखो एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, इसलिए कहाँ शुरू करेंगे, 2 से। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, और 17 अभाज्य है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, बस लिख देंगे। इसलिए प्रायिकता अभाज्य संख्या। आप 10वीं में पढ़ते हो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिसमें या तो 1 का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये अभाज्य संख्या है। तो m का मान 7 और n का मान 17, क्योंकि कटते नहीं, इसलिए यही आंसर है।